तो आज की कहानी आने वाली है भिखारी भाई और बहन की। कहते हैं ना कि वक्त सभी का बदलता है, तो इन भिखारी भाई और बहन का भी वक्त बदलता है और ये करोड़पति बन जाते हैं। चलिए देखते हैं फुल स्टोरी किस तरह से ये करोड़पति बनते हैं। अरे मेरी बहन बीमार है कल की, उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। कैसा भागा भाई हूँ मैं, जो कि अपनी बहन की रक्षा भी नहीं कर पाता। अरे वो गाड़ी आ रही है, इससे कुछ भीख मांग लेता हूँ। भगवान बस ये दे दे, क्योंकि कोई नहीं रुक रहा है और मुझे भीख नहीं दे रहा। ये रुक जाए तो अच्छा होगा, मैं अपनी बहन के लिए दवाइयाँ ले लूँगा। अरे साहब रुक जाइए ना। हटो हटो आगे से भाई, मरना है क्या तुम्हें? अरे साहब जी कर भी क्या करेंगे हम गरीब, कुछ अल्लाह के नाम पर दे दो भगवान के नाम पर दे दो भाई। अरे भाई रुको, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मैं भी तुम्हारी तरह पहले गरीब था, लेकिन अब मैं करोड़पति बन चुका हूँ। भाई ये लो मेरा कार्ड, और तुम्हें जो भी जरूरत है ना वो मैं पूरी करूँगा, तुम्हें नौकरी दूंगा भाई। अरे साहब मुझे नौकरी नहीं चाहिए इस वक्त, मुझे तो अभी पैसों की जरूरत है। अगर वो दे देंगे तो बहुत उपकार होगा मुझ पर। अरे ये रखो कुछ पैसे, लेकिन भाई तुम्हें नौकरी की जरूरत है तो मेरे पास जरूर आना भाई, कोई मदद होगी तुम्हारा ये भाई जरूर मदद करेगा तुम्हारी। अच्छा ठीक है साहब, मैं जरूर आऊँगा, लेकिन शुक्रिया आपने मुझे पैसे दिए। अरे कोई ना भाई, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, और तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी ना तो एक कार्ड पर फोन कर देना, ठीक है ना? नंबर दिया मेरा। ठीक है भाई, भगवान आपका भला करेगा, आप जैसे लोग कम ही होते हैं इस दुनिया में। अरे भाई मैं भी तुम्हारी तरह था, इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मुझे पता है कैसी सिचुएशन होती है भिखारी की। चल भाई ठीक है, चलता हूँ मैं। ठीक है साहब, शुक्रिया। अरे जल्दी चलता हूँ यार, मेरी बहन को ज्यादा बुखार ना हो गया हो कहीं पर, वो वैसे भी घर पर अकेली होती है, कुछ हो ना गया हो उसे। दवाइयाँ तो ले आया हूँ। अरे बहन उठ जा, ठीक तो है ना तू? अरे हाँ भैया, मैं थोड़ी ठीक हो रही हूँ भैया। अरे बहन अब तू पूरी हो जाएगी, देख मैं तेरे लिए दवाइयाँ लाया हूँ बहन। अरे भैया दो मैं खा लेती हूँ, वैसे भी मेरे सिर में दर्द हो रही है थोड़ी। ये ले बहन, खा ले दवाइयाँ, इससे तू जल्दी ठीक हो जाएगी मेरी बहन। शुक्रिया भैया, हाँ मेरा कितना ख्याल रख रहे हो भैया। माँ पिता जी के जाने के बाद तुम ही मेरा ख्याल रखते हो। अरे बहन ख्याल तो तू भी मेरा रखती है ना, खाना बनाकर। तू जैसी बहन कम ही मिलती है। ये है वो मेरी जगह, इस साले खाली नहीं कर रहा है, कब करेगा? अबे कहाँ है वे जिंदू, बाहर निकल वे कुत्ते, कब खाली करेगा मेरा घर? जल्दी कर, तेरी बहन वो प्रीति और तू जिंदू दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, जल्दी खाली कर इस घर को, नहीं तो कोड़े मारकर निकालूंगा यहाँ से। अरे ये तो उसी लैंडलॉर्ड की आवाज लगती है, लगता है वो फिर से आ गया। बाहर निकल वे कुत्ते। अरे साहब क्या चाहिए अब? आपको कितनी बार कहा है कि हमारा घर है हमारा, ना कि तुम्हारा। अबे डॉक्यूमेंट तो मेरे नाम के है ना, साले तुम लोग भिखारी मेरे यहाँ पर आकर अपनी झोपड़ी बसा ली है, निकलो यहाँ से नहीं तो पुलिस को बुलाकर निकालूंगा यहाँ से, जल्दी चलो। अरे डॉक्यूमेंट तो मेरे पास भी है, किसकी धमकी दे रहे हो तुम? लेकिन तुम ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना रखे हो ना वो हमारी तरह, भगवान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे तुम क्या, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा पुलिस के पास। ऐसे नहीं मानेगा तू, दिखाता हूँ तुझे, कल लग जाएगा तेरे को पता। अभी तो जा रहा हूँ मैं, कल देख लेना क्या होता है तेरे साथ। तभी लगेगा पता तुझे। अरे बहन अब क्या करेंगे, मुसीबतें कम थी अब ये और आ गया। यार कल तो मैंने अपनी बहन के लिए दवाइयाँ ले गया, लेकिन खाने को कुछ नहीं था घर में, तो आज भी कोई मिल जाए ना तो अच्छा ही होगा। अरे बाइक आई, अरे साहब रुक जाइए, अरे कौन है भाई, क्या चाहिए तुम्हें? अरे भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब, दे दो, भगवान आपको खुश रखेगा। अरे भाई तुमने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, मैं भगवान को मानता हूँ, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अरे साहब जितना देना है दे दीजिए। अरे ये रखो, थोड़े पैसे है मेरे पास, इतने ज्यादा भी नहीं है भाई, बस तुम्हारा काम आ जाएगा। ठीक है साहब, शुक्रिया, आपको भगवान हमेशा खुश रखे और आपके बीवी बच्चे को भी। अरे कोई नहीं, ठीक है मैं चलता हूँ फिर। ठीक है साहब।
यार बहुत अच्छे इंसान थे, पैसे भी मेरे को कुछ ज़्यादा ही दे गए। कह तो कम रहे थे लेकिन है बहुत ज़्यादा। हमारे गरीबों के लिए तो 200 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। लेकिन चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं अपनी बहन को अच्छे से खाना खिलाऊंगा। अरे गाड़ी आई, रुको साहब, अरे साहब रुक जाइए। अरे क्या हो रहा है बे? अरे पुलिस। हाँ मैं हूँ, क्या हुआ? अरे साहब कुछ नहीं, मैंने गलती से रोक दिया। मैं तो बस भीख मांग रहा था यहाँ पर। अरे गलती से नहीं रोका तूने, मुझे भी काम था तेरे साथ। साले तू खाली क्यों नहीं कर रहा है उनकी जगह? उन्होंने मुझे बोला है कि खाली करके ही आना। अरे साहब लेकिन मैंने उन्हें पहले भी समझाया था कि वो जगह हमारी है ना कि उनकी। अबे साले ऐसे नहीं मानेगा, गोली उड़ा डालूंगा अगर तूने खाली नहीं की जगह जल्दी से जल्दी। लगता है आप भी उनके हाथों बिक गए हैं साहब। आप भी बेईमान हो हर लोगों की तरह। मैं तेरे हाथों भी बिक सकता हूँ अगर तेरे पास पैसे है तो। अरे साहब क्यों मजाक कर रहे हो? भला गरीब के पास कब से पैसे होने लगे? और मैं तो भिखारी हूँ, मैं खुद मांग कर खाता हूँ, तो आपको कहाँ से पैसे दूंगा? मेरे पास ये 200 रुपये है, इनसे कुछ होता है तो देख लीजिए। यहाँ दे इस पैसे को। अरे साहब लेकिन मेरा काम तो कर देंगे ना? इससे क्या काम करेगा वे? उसने लाख रुपए दिए मुझे, तू जल्दी से जल्दी घर खाली कर, नहीं तो कोड़े मारकर निकालूंगा साले। जिससे चुपचाप से निकल जा घर से, समझ रहा है ना? अरे साहब ऐसा मत कीजिए, हम पर अन्याय क्यों कर रहे हो? अबे जो बोला है वो कर देना, मुझे फिर से आने की जरूरत ना पड़े। हे भगवान, आखिरकार तू गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है? क्यों भगवान, क्यों हम पर ही क्यों बार बार मुसीबतें देता है? जबकि अमीरों को कुछ नहीं, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, हमें जाना पड़ेगा अपना घर छोड़कर। जल्दी चलता हूँ यार, बहन को बुलाता हूँ कि सामान पैक कर ले, अब हमें जाना ही पड़ेगा। अरे बहन प्रीति। अरे क्या हुआ भैया? अरे बहन अपना जितना भी सामान है ना वो बांध ले, हमें यहाँ से निकलना होगा मेरी बहन। भैया हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे भैया? अरे बहन कहीं भी जाए लेकिन जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो अमीर है ना, नहीं तो हमें जीने नहीं देंगे बहन। गरीब का कोई नहीं होता है मेरी बहन, कोई नहीं। भगवान भी बस अमीरों को देखता है, हम गरीबों को तो और दुख देता है। भैया हमारा वक्त एक दिन जरूर आएगा भैया, आप चिंता मत कीजिए, भगवान देख रहा है सब कुछ। अरे बहन देख ही तो रहा है, लेकिन करेगा कब? मुझसे अब ये लाचारी और बेबसी और नहीं देखी जा सकती। मैं ना तेरा कुछ कर पाता हूँ बहन, और ना मैं। क्या फायदा इतने पढ़ने लिखने का जो किसी काम का नहीं बहन। चलो चलते हैं, अब बातें कर कर भी वक्त जाया हो रहा है। यहाँ से निकलते हैं और नया ठिकाना ढूंढते हैं मेरी बहन। चलो भैया चलो। अरे भैया ये गाड़ी किसकी आ रही है आगे से? अरे लगता है उस पुलिस वाले की है, उसी के पास थी ये जीव तो। वैसे भी जा तो रहे हैं, अब क्या कर रहा आ गया होगा। अरे तुम ही क्या, तुम ही ये भिखारी हो जिसको मेरे भाई कोबरा ने पैसे दिए थे? तुम ही जिंदू और उसकी बहन प्रीति हो ना? अरे हाँ साहब, हम वही है। मैं जिंदू और ये मेरी बहन प्रीति। लेकिन हम जा रहे हैं साहब घर छोड़कर, हमें कुछ मत कीजिएगा। अरे भाई तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो मैं लेने आया हूँ। मेरे भाई कोबरा ने तुझे कहा था ना, उसने तुझे काट दिया था, लेकिन तूने फोन नहीं किया। आखिरकार क्या बात थी? अरे साहब गरीब के पास फोन होगा तब तो करे ना। अरे भाई ये तो मेरा भाई कोबरा अच्छा है, जिसने तुझे लेने मुझे भेजा है, क्योंकि वो भी एक समय तुझ जैसा भिखारी था और वो नहीं चाहता कि अब कोई इस दुनिया में भिखारी बचे। इसलिए जब भी कोई उसे अपनी तरह दिखता है ना, तो वो उसकी मदद करता है, और तुम्हारी मदद करने उसने मुझे भेजा है। तो चलो मेरे साथ, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अरे क्या साहब, सच में हमारी जिंदगी बदलेगी? मैंने तो सोचा नहीं था कि यूं पल भर में भी हमारी जिंदगी बदल सकती है। हे भगवान शुक्रिया तेरा। अरे भाई गाड़ी में बैठ जाओ, अब तुम अमीर होने वाले हो, क्योंकि तुम कोबरा एंड बोया की कंपनी में आने वाले हो। अब मेरा भी वक्त बदलेगा कि एक भिखारी क्या कर सकता है। 6 साल के बाद जो हमारा भिखारी होता है, आज वो 1 करोड़पति बन चुका होता है। वो जो भी सपने देखता था,
गाड़ी बंगले के, आज वो उसके पास सब कुछ है। आज उसकी बहन एक अच्छे कॉलेज में पढ़ती है और आज वो इस शहर का नामी ग्रामी एक रईस है। तो चलिए देखते हैं इस वक्त वो क्या कर रहा है। अरे भगवान जब भी देता है चप्पल फाड़ कर देता है। कहाँ मैं एक पल में अपने घर से बेघर होने वाला था, लेकिन दूसरे ही वक्त कोबरा भाई और बोया भाई की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनकी बदौलत ही आज मैं इतना बड़ा अमीर बन पाया हूँ। 6 साल लगे हैं मुझे, लेकिन मेहनत का फल मीठा ही होता है और मैं और मेरी बहन आज खुशी की जिंदगी जी रही है। अरे भैया मैं जा रही हूँ कॉलेज ना। अरे बहन तू जा रही है कॉलेज? तो मैं तेरे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। आज तेरा जन्मदिन है ना, तो देख मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ मेरी बहन, न्यू कार। तू कह रही थी ना कि तू पुरानी कार में जाकर बोर होगी, तो देख तेरे लिए न्यू कार आया हूँ मेरी बहन। अरे भैया अभी तो ली थी यार, पिछले महीने तो हमने कार ली थी, फिर से कार लेकर आ गए। वो पुरानी कार थी यार। अरे मेरी बहन, जब मैं भिखारी था तब तेरे सपने पूरे नहीं कर पाता था। अब बहन तू जो कहेगी ना, तेरा भाई तुझे पल भर में ला कर देगा, क्योंकि इस दुनिया में तू ही तो है जो मेरी अपनी है। तेरे सिवाय है कौन मेरे इस दुनिया में बहन, इसलिए तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। भैया मुझे आपसे सब भाई मिलकर मैं धन्य हो गई हूँ भैया। और मैं तो जैसी बहन पाकर मेरी बहन, तू ही तो है मेरी जिंदगी में। चल बातें मत कर, तू लेट हो जाएगी कॉलेज के लिए। मैं नहीं चाहता कि तू लेट हो, इसलिए कॉलेज जा। अरे भैया ये कौन आया है? अरे ये कौन होगा? अरे कौन हो भाई तुम? अरे सर मैं रमेश हूँ सर। अरे तुम्हारी शक्ल जानी जानी पहचानी सी लग रही है। अरे पता नहीं सर, पता नहीं कहाँ देख लिया आपने मुझे। सर मैं तो बस आपके लिए उस जमीन के लाया हूँ सर, जो आपने खरीदी है ना, वो मुझे चाहिए सर। कृपया करके मुझे दे दीजिए वो। अच्छा अब ठिकाने में आया। तू कहीं वही डील तो नहीं जो कि बस्ती की जमीन की बात कर रहा है? हाँ सर, मैंने सुना कि बहुत पैसे देकर उसे खरीद लिया है सर। वो मेरी थी सर। वो तेरी नहीं थी बे साले, वो मेरी ही थी। मैं वही जिंदू हूँ, जिंदू जिसे तूने धक्के मार कर निकाला था। अरे सर वो जिंदू, भिखारी जिंदू सर क्या? अरे भिखारी नहीं, अब मैं करोड़पति जिंदू बन चुका हूँ। और तुझ जैसे को तो मैं अब अपने जूतों के नीचे भी नहीं रखता। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया सर, मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो तुझे मैं दे देता, लेकिन तूने मेरी बहन और मुझे दुख पहुंचाया है, इसलिए किस्मत एक जैसी नहीं रहती मेरे भाई। क्योंकि जब किस्मत का पहिया घूमता है ना, तो भिखारी भी अमीर बन जाता है। तब तेरा टाइम था और आज मेरा। तो हे यारो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ करके हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और इसी तरह अपना स्पॉट बनाए रखिए और देखते रहिए शॉर्ट रेंज, आपका अपना चैनल।